हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का 8.2। वैसे तो ये वाला जो पार्ट है 2020 और 21 सिलेबस से हट गया है, बट जो बच्चे पिछले साल पढ़े हैं या कंपार्टमेंट आए हैं उनके लिए ये है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो न्यू बच्चे हैं 2020 और 21 को दे रहे हैं उनके लिए ये पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस से हट गया है आपके। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो देखिए, पहले इसको हम सीखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल्स की वैल्यूज कितनी होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल होती है, वो टेबल बनाना मैं आपको सिखाता हूं। तो देखिए, हम टेबल बनाना सीखते हैं कैसे। टेबल क्योंकि आपको आना चाहिए, और भले ही सिलेबस से हट गया है बट 11-12 में जो बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे बाद में उनके लिए काम आएगा, क्योंकि एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितने रेशियो है हमारे पास। फर्स्ट है साइन, सेकंड है कॉस, थर्ड है टेन, फोर्थ है कॉट, फाइव है सेक, और नेक्स्ट जो है एक और वो क्या है, कोसेक है। ठीक है, ये होती है वैल्यू। कितने कितने डिग्री पे निकालते हैं, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, तो करना कैसे, टेबल कैसे बनानी है, ध्यान से देखिए। बस आपको साइन वाली वैल्यू याद रखनी है और पूरी की पूरी टेबल आप खुद से बना सकते हैं। कैसे, साइन 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 0। साइन 0 पे कितनी वैल्यू होती है उसकी, 0 ही होती है। 30 डिग्री पे, साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है, बस ये आपको साइन वाली वैल्यू याद रखनी है। साइन 30 कितनी होती है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। और साइन 90 होता है 1। कितना होता है, 1। तो ये वैल्यू बस आपको याद रखनी है और दूसरी ऑटोमेटिक आप टेबल बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखो साइन की वैल्यू आ गई। अब कॉस के लिए क्या कर देना है, इसका रिवर्स कर देना है। साइन की वैल्यू का रिवर्स, उल्टा अपोजिट। तो जो 90 है वो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। रिवर्स करके लिख दो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √3/2। नेक्स्ट तो यही है 1/√2। फिर क्या हो जाएगा, 1/2, और फिर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, बस आपको साइन याद रखना है और पूरी की पूरी टेबल आप खुद से बना सकते हैं। बात समझ गए सब लोग। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10। 10 हमने पढ़ा है, 10 क्या होता है, 10 होता है साइन बाय कॉस। क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड कर दें तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 10 की। आप डिवाइड कर सकते हो यहीं से। 0/1 कितना आएगा, 0। 0/1 कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, 1/√3। क्या बच जाएगा, 1/√3। यहाँ पे करो 1/√2, 1/√2 कैंसिल, क्या बचेगा, 1। यहाँ पे देखो √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3। 1/0, तो 1/0 बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना 1/0 0 नहीं होता है। क्लियर है, ये सब बहुत बच्चे गलती करते हैं। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, 10 की वैल्यू आ गई। अब 10 की वैल्यू आ गई तो एक निकालना है और एक को रिवर्स कर देना है। 10 का रिवर्स किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉट की। तो रिवर्स कर दो, इंफिनिटी आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3, और फिर क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है, 10 की वैल्यू को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब सेक की वैल्यू के लिए तो हम जानते हैं सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो आपको करना कुछ नहीं है, कॉस की जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर देना है। नीचे वाला ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक क्या होता है, 1/cos। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1/1 करेंगे तब तो 1 ही आएगा। अब इसको देखो, 1/√3/2, 1/√3/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3, मतलब नीचे वाला ऊपर लिखना है और ऊपर वाला नीचे। क्या लिखेंगे, 2/√3। यहाँ पे देखो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 1/0, और 1/0 अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेक की वैल्यू निकाल दी, अगेन फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसेक की। तो क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, तो रिवर्स कर दिया, कितना हो जाएगा 2/√3 और फिर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप टेबल बनाना सीख सकते हैं। तो प्लीज इसको आप खुद से घर पे ट्राई करिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया आपको। इस तरीके से आप खुद एक दो बार ट्राई करेंगे तो आपको पूरी टेबल बनाना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू बाद में भी काम आएंगे, हर जगह काम आती है, और ये चीज आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 8.2 के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम इसकी हेल्प से। तो देखिए मैं इस टेबल को हटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, और इसको जब तक नहीं आए बार बार इसको रिवाइज करके देखते रहिए, क्योंकि ये जरूरी है आपका। ठीक है, तो देखिए 8.2 के क्वेश्चंस देखते हैं हम कि 8.2 के क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 8.2 का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, क्या है, देखिए बोला गया है आपको वैल्यू निकालनी है साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक आपको वो टेबल नहीं याद होगी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। बोलेगा इसको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, इसको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो कैसे, तो याद होगा, मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है तो आप पहले टेबल बनाओ और कोशिश करो कि आपको याद हो, क्योंकि याद होना चाहिए। एटलीस्ट साइन और कॉस की वैल्यू तो याद कर लो आप। ठीक है, साइन 60 कितना होता है, अभी हमने देखा कितना होता है √3/2। वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 30 कितना होता है आपका, वो भी होता है √3/2। ठीक है, टेबल देखिएगा आप, साइन 30 कितना होता है 1/2, और cos 60 कितना होता है, वो भी कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √3/2 इंटू √3/2, तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि रूट की वैल्यू आपस में क्या हो जाती है कैंसिल, प्लस 1 इंटू 1 होगा तो 1, और नीचे 2 इंटू 2 होगा तो 4। तो देखो जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, तो 3 + 1 कितना हो गया 4/4। तो आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से बहुत इजी है, और जब तक आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ वैल्यू आप ट्राई करेगा खुद से, मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। साइन 30 प्लस 1045 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 1030 डिग्री प्लस 1045 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या है सेक 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, इस टाइप का है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैल्यू सबकी निकालनी है, वैल्यू सबकी रखते जाओ। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो तो वो होती है 2/√3। कितनी होती है 2/√3, पहले वैल्यू रख दो सबकी। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1/2। फिर उसके बाद क्या है प्लस क्या है cot 45 भी कितना होता है, cot 45 भी कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो सारी वैल्यू आपने रख दी,
इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो आप, ठीक है ना। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 प्लस 1 कितना लिख सकते हैं इसको, 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे कर सकते हैं 2/√3, और ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3/2 लिख सकते हैं इसको ऐसे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। देखिए इधर, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे एलसीएम लें अगर, तो एलसीएम क्या ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे 2 और √3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 जा कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना ले लेंगे 2/√3, इसका भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस अगेन क्या आ जाएगा 3√3। तो ध्यान रखिए फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड वाला थर्ड से, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3 से, और नीचे कितना आ जाएगा 3√3 प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन 2/√3 के साथ, ठीक है। ये दोनों कैंसिल। अब देखो बचा क्या 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे क्या बचा 3√3 प्लस 4, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कभी भी नीचे अगर √3 है उसको हटाना है तो आप उसके अपोजिट सिंबल के साथ, जैसे यहाँ पे क्या है 3√3 प्लस 4 है ना, इसको अपोजिट सिंबल के साथ 3√3 माइनस 4 के साथ ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी डॉट a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा 3a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको ओपन कर लें, तो क्या आ जाएगा देखो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, ये आ जाएगा। क्लियर है सबको, डिवाइडेड बाय, ऐसे ही यहाँ पे देखो a स्क्वायर 3 3 जा 9 और ये कितना आ जाएगा 27 माइनस 16। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा 27 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 6 12 और 1 13 1 3 और 1 4 14, और यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 इंटू 4 24√3 और नीचे कितना बच जाएगा आपका 7 में 6 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस टाइप से बस आपको सॉल्यूशन करना है, ऑटोमेटिक आपको क्या होता रहेगा, आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके इस 8.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ से, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन ये हैं, ऐसे ही हैं, बस आपको क्या करना है यहाँ पे ये वैल्यूज को पुट करना है। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं, थोड़ा सा अलग है इसी टाइप का। देखो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है इफ 10 a plus b
इक्वल टू √3 एंड 10a-b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और बोल रहा है जो a प्लस बी है वो क्या है, और यहाँ पे a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है या उसके बराबर है। ठीक है, ये बात बोली है। ठीक है, ओ सॉरी, 90 से छोटी है और या बराबर है। और आपको पूछना है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की आपको वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, तो देखो यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, स्पेशली कंपार्टमेंट एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज से तो देखो हमको दो वैल्यू दे रखा है, एक दे रखा है 10a+b इक्वल टू √3। ठीक है, और दूसरा दे रखा है 10a-b इक्वल टू 1/√3। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालो तो क्या होगा, 10 इधर जाएगा, 10 इधर जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं 10 इनवर्स। 10 इनवर्स कितना हो गया √3, मतलब 10 की वैल्यू √3 कब होती है, तो आप टेबल से पता कर सकते हैं कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है। तो बताओ 10 की वैल्यू √3 कब होगी, आप सब लोग जानते हैं 10 की वैल्यू √3 कब होती है, जब एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो ये मिल गया हमको। ऐसे ही अगेन 10 क्या दे रखा है a-b, वो कितना दे रखा है 1/√3। तो ऐसे a-b की वैल्यू निकालेंगे तो 10 इधर आ जाएगा, तो फिर से कैसे लिखेंगे इसको 10 इनवर्स 1/√3 लिखेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं a-b इक्वल टू 10 1/√3 कब होता है, 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब एंगल कितना होता है 30 डिग्री। कितना होता है 30 डिग्री। तो दो चीजें मिली हमको, क्या मिला देखो, एक मिला हमको a+b कितना मिला 60 डिग्री, और एक मिला a-b इक्वल टू कितना मिला 30 डिग्री। ठीक है, दो इक्वेशन मिली, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो सिंपल हो गया, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो। तो लिखेंगे एडेड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दो। तो देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और b प्लस बी माइनस बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 + 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री बाय 2, मतलब कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45। ठीक है, बात समझ में आई। अब इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो इक्वेशन 1 और 2 में। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में, मान लो पुट कर दिया। ठीक है, तो 1 इक्वेशन क्या है a+b इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू पुट कर दी 45 डिग्री, प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो 45 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 45 कितना होता है 15 डिग्री। कितना होता है 15। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई 15 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरी 8.2 एक्सरसाइज को कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप उम्मीद है कर सकते हैं इसको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है सर, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, तो जरूर मैं उस चीज का आपको अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो 8.2 बहुत इजी है, और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आप सब लोगों को, जो बच्चे इस बार आप 10 क्लास में हैं, जो सिलेबस 2020 और 21 है, उनके सिलेबस में ये नहीं है, उनके सिलेबस में ओनली 8.1 है और 8.4 है। तो आप 8.1 और 8.4 को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा मार्क्स आपको दिला सकता है। क्लियर है, ये चैप्टर और इसके आगे वाला चैप्टर ना, तो यहाँ से इतने मार्क्स आ सकते हैं कि आप इन्हीं दोनों चैप्टर से पास हो सकते हैं। क्लियर है सबको, इसलिए बहुत अच्छे से इसकी स्टडी करें, और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर ठीक लगे आपको तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।